नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं राजस्थान के मुख्य समाचार के साथ साथ राजस्थान राज्य की आज की बड़ी खबरें पर। आज राजस्थान के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही राजस्थान के अंदर आज से तकरीबन 20 से 25 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरें के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें एक एक करके बता देते हैं। राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा पहले से जल्दी मिलेगा। कृषि विभाग ने सभी जिलों को सर्वे का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी अपडेट आई है। अपात्र किसानों की छंटनी का काम तेज कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि सही किसानों को ही 2,000 रुपये की किस्त मिलेगी। जिन किसानों का ई-केवाईसी 2,000 रुपये की किस्त मिलेगी। जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं है, उन्हें जल्द कराने की सलाह दी गई है। राजस्थान में रबी फसलों की खरीद को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों की खरीद की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। इससे किसानों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। राज्य के कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन कर रही हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसान संगठनों ने भी राहत पैकेज की मांग की है। राजस्थान सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कई लंबित नहर परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे हजारों किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। सूखे इलाकों में खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए पशुपालन योजनाओं में भी बदलाव किया गया है। अब डेयरी और पशु बीमा से जुड़ी सब्सिडी सीधे खातों में दी जाएगी। पशुपालकों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। राजस्थान में युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों को लेकर नई घोषणा हुई है। शिक्षा और पुलिस विभाग में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। युवाओं को परीक्षा कैलेंडर जल्द जारी होने की उम्मीद है। इससे बेरोजगार युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। स्कूल शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाने का काम तेज किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है। छात्रों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। नकल रोकने के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। छात्रों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। युवा कौशल विकास योजना के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। आईटी, इलेक्ट्रीशियन और टेक्निकल कोर्स पर फोकस किया जाएगा। ग्रामीण युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ने का दावा किया गया है। राज्य की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर जमकर बहस हुई। विपक्ष ने सरकार से फसल नुकसान पर जवाब मांगा। जल्द राहत देने का भरोसा दिलाया। सदन में माहौल काफी गर्म रहा। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया है। गांव-गांव में बैठकों का दौर चल रहा है। आने वाले समय में सियासी हलचल और बढ़ने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने महिला और बाल कल्याण योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की है। छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को फायदा मिलेगा। शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर नया अभियान शुरू किया गया है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। हेलमेट और सीट बेल्ट पर खास जोर दिया जा रहा है। हादसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टर भेजे जाएंगे। दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है। राज्य में पेयजल संकट को लेकर सरकार सक्रिय हुई है। गर्मियों से पहले पानी की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दी गए हैं।